नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, कल 24 अगस्त 2024 को सरकार ने कर्मचारियों का आक्रोश शांत करने के लिए एक नई पेंशन योजना जिसे यूपीएस के नाम से जाना जाएगा, नई एकीकृत पेंशन योजना को लागू कर दिया है और इसका गैजेट जारी कर दिया है। सरकार ने नई एकीकृत पेंशन योजना को प्रारंभ करने की जो समयावधि रखी है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर आगे तक की रखी हुई है। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। ये स्कीम क्या है, पेंशन एरियर और उस पर ब्याज भुगतान की क्या व्यवस्थाएं हैं, एरियर की गणना कैसे होगी, ये यूपीएस से जुड़े हुए कुछ अहम प्रश्न और उसके जवाब हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ये सारा का सारा मैटर कहीं ना कहीं अखबार से या फिर टीवी चैनल के माध्यम से छाट करके आपके सामने लाया गया है ताकि आप ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के डिफरेंस को समझ सकें। सरकार ने घोषणा तो कर दी है लेकिन कर्मचारी संगठन संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ओपीएस हमारा अधिकार है और हम ओपीएस ही लेकर रहेंगे। आइए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न लिखे हुए हैं और उसके जवाब हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं ताकि आप भी एकीकृत पेंशन योजना को समझ सकें। क्या है एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस? यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना अपनाने पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, निश्चित पेंशन मिलेगी, एक निश्चित धनराशि मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% रहेगा। 25 वर्ष तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज़्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में ये पेंशन मिलेगी। किसी भी कर्मचारी के निधन हो जाने पर पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या आपके मन में आ रहा होगा, क्या 10 साल की सेवा के बाद भी पेंशन मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ, 10 साल की सेवा के बाद भी पेंशन मिलेगी। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित हो जाएगी। अगर महंगाई भत्तों को जोड़ करके आज के हिसाब से ये रकम देखें तो लगभग 15,000 रुपये के आसपास होगी। तीसरा प्रश्न है क्या महंगाई दर से के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा भी मिलेगी? तो हाँ, उपरोक्त तीनों तरह की पेंशन यानी कि सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्शन सुविधा मिलेगी। चौथा प्रश्न जो निकल करके आ रहा है कि क्या सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युइटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा? तो हाँ, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युइटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान का लाभ मिल सकेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और डीए को जोड़कर 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान प्राप्त होगा। पांचवा जो प्रश्न है वो है क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा यूपीएस का लाभ? तो इसका भी जवाब है हाँ। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। अगर राज्य चाहें तो इसे अपनाने का फैसला कर सकते हैं। राज्य सरकारें इस संरचना को चुन सकती हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी इसके बाद इस पर शामिल हो सकेंगे। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल हो जाएंगे तो 23 लाख कर्मचारियों की संख्या बढ़कर के 90 लाख हो जाएगी। इसके बाद जो छठवां प्रश्न है क्या बढ़े पेंशन का भार पेंशन धारकों पर पड़ेगा? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। पेंशन मद में सरकार का योगदान बढ़ने या एरियर भुगतान के बावजूद कर्मचारियों पर कोई भार नहीं पड़ेगा। 10 वर्ष पहले तक कर्मचारी और सरकार 10-10% का योगदान करते रहेंगे। हमारी सरकार ने योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया था। यह अपने आप में बड़ा कदम था। अब केंद्र सरकार का योगदान 18.5% हो जाएगा और ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और पूर्णतया ऐच्छिक होगी। अगर आप चाहें तो एनपीएस पर बने रह सकते हैं। सातवां प्रश्न है कि क्या यूपीएस का लाभ पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा है कि जो कर्मचारी 2024 से अब तक
और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, वे भी यूपीएस के 5 बिंदुओं का फायदा ले सकेंगे। उन्हें एरियर्स भी मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट की जाएगी। एरियर्स के साथ 800 करोड़ रुपए रखे गए। यह योजना पूरी तरीके से वित्त पोषित है। केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा उसके अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए रखे गए। अब 2-3 प्रश्न और भी रह गए, उनको भी आप समझ लीजिए कि पेंशन पर एरियर्स की गणना कैसे होगी। तो वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा है कि 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजरा है। इस दौरान एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। इनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। वे कब सेवा में आए और कब सेवानिवृत्त हुए, तब उन्हें रकम कितनी मिली है, यह सारी जानकारी हमारे पास है। इसी के आधार पर कैलकुलेशन हो जाएगा। और 9वां प्रश्न है कि क्या एरियर्स पर ब्याज भी मिलेगा। तो हाँ, पेंशन की बकाया राशि यानी एरियर पर सरकार ब्याज का भुगतान करेगी। अगर वे यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर दिया जाएगा। जितना एरियर बनेगा उतना उन्हें प्राप्त होगा। 10वां प्रश्न है कि एरियर्स पर कितना ब्याज मिलेगा। तो डॉक्टर सोमनाथन जी के अनुसार अगर पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी यूपीएस अपनाते हैं और नए सिरे से गणना के बाद उनका कोई एरियर बनता है तो उस एरियर पर पीपीएफ की जो ब्याज दर चल रही है 7.1%, उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। 11वां है कि क्या बार बार पेंशन योजना का विकल्प बदला जा सकता है। तो जवाब है नहीं। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को एक बार ही वो इस विकल्प को चुन सकेंगे कि वो एनपीएस में जाना चाहते हैं या यूपीएस में। बार बार विकल्पों में बदलाव संभव नहीं है। और 12वां नंबर है कि वीआरएस के मामलों में क्या होगा। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अगर यूपीएस अपनाते हैं तो 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा, लेकिन पेंशन वीआरएस की तारीख से नहीं होगा बल्कि सुपर एन्यूशन के से शुरू होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 12 प्रश्न थे यूपीएस से रिलेटेड। उम्मीद है कि ये प्रश्न के जवाब आपको संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि कर्मचारी चाहते हैं कि ओपीएस एक आजमाई हुई स्कीम है और उन्हें ओपीएस मिले। आप यूपीएस से संबंधित अगर कोई और वीडियो या कोई और जिज्ञासा है तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन पर जाकर के कुछ और भी वीडियो यूपीएस से रिलेटेड पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप सुन रहे थे अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लब।